ज्वालापुर विधानसभा के सोहलपुर गांव के लोग आज एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह रही है उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वजह रही है? वजह यह है कि जो हमारी ग्राम समाज की जो ज़मीन है ना, वो सरकारी ज़मीन है, जो वो कुछ दबंगों ने हमारी ज़मीन दबा रखी है, ठीक है। और जो उसके लिए हम उसे निकलवाने के लिए, अपनी ग्राम समाज ज़मीन को निकलवाने के लिए हमने, अगर हमारी जान भी जा रही है ना, तो हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। कि ज़मीन का जाए 5 साल हो चुका है इस ज़मीन को। हम ऐसा है कि हम इन अधिकारियों के पीछे फिर रहे हैं, और ये जो है ना, हम इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं, ये हमारे आगे फिर रहे हैं जी, ठीक है जी। ये हमारी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे। ये अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, उनके द्वारा जो पैमाइश वगैरह की गई है, किस तरह का पूरा ये भाई साहब बताओगे हमारे। हाँ, क्या किस तरह वहाँ पर जो पहुंचे थे अधिकारी लोग, पैमाइश भी की गई है आप लोगों ने बताया, लेकिन अब तक कब्जा तारबाड़ नहीं की गई। लगभग 5 साल से प्रकरण चल रहा है ग्राम सोहलपुर सिकरोडा में, और इस पर कानों को पटवारी साहब भी गए हैं, कई बार पैमाइश भी हो चुकी, और ये भी पता लग गया कि यहाँ ग्राम समाज की ज़मीन इस नंबर में मौजूद है। लेकिन जो नंबर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, मंजूरा आदिगण जो दूसरे लोग हैं, उनमें उनका कहना यह है कि यहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है, जबकि सरकारी दस्तावेज़ों में सारी नकलें हमारे पास मौजूद है, सजरे मौजूद हैं, और सरकारी रिकॉर्ड को भी कानों को पटवारी नायब तहसीलदार झूठा साबित कर रहे हैं। कारण यह है कि उन्होंने रिश्वत ले रखी है, 7 लाख रुपए दूसरी पार्टी से खा लिए हैं। लेकिन उन्होंने पटवारी कानों को नायब तहसीलदार, क्या नाम है उनका? नाम है संजय लेखपाल, और कानोगो का मेरा नाम याद नहीं आ रहा। जो नायब तहसीलदार हैं, वो है ललित मोहन पोखरियाल जी। इन्होंने कितने रुपए लिए इन्होंने? और मुस्लिम समाज से है, वो चाहते हैं कि ये ज़मीन, सरकारी ज़मीन को सरकार के कब्जे में न किया जाए। और हमारा कहना यह है, हम सर्व समाज के लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है। यदि घर बन जाए, लेकिन उस सरकारी ज़मीन सरकारी कब्जे में आ जाए। अच्छा, जो ज़मीन दूसरे पक्ष ने कब्जाई हुई है, उस पर कोई किसी तरह का निर्माण हो रखा है? हाँ, उसमें हम लोगों का निर्माण है, कुआं है। नहीं, आपका नहीं, उन्होंने कुछ उन्होंने आधी ज़मीन में मकान बनाए हुए हैं, आधी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। हमारा कहना यह है कि जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है उसको सुरक्षित करे प्रशासन, लेकिन प्रशासन हमारे सुनने को तैयार नहीं है। खुद एसडीएम साहब ने भी 2 बार समय दे दिया, लेकिन अपनी बात से मुकर जाते हैं, फिर आते नहीं हैं। तो हमारा कहना यह है एसडीएम साहब से भी कि अगर इस बृहस्पतिवार का उन्होंने वादा किया है, वो अगर 1 बजे तक यहाँ नहीं पहुँचते हैं सोहलपुर सिकरोडा में, फिर 1 बजे के बाद यहाँ धरना शुरू होगा, और अनिश्चित काल धरना शुरू होगा, जब तक चाहे हमारी एक आध बंदे की जान चली जाए, लेकिन इस धरने को हम ख़त्म नहीं करेंगे। 20 तारीख के बाद जो किसान यूनियन के बैनर तले ये धरना दिया जा रहा था, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। एसडीएम साहब यहाँ मौके पर पहुँचे। सर, किस तरह का ये पूरा प्रकरण रहा है, और अब एसडीएम साहब यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? देखिए भाई, एक तरफ तो सरकार, जो गरीब आदमी बेचारा जिसने मकान बना रखा, उसका मकान भी के इसका ग्राम समाज में है, इसका तालाब की ज़मीन में उनके मकान तक तोड़वा रही। जहाँ खाली ज़मीन पड़ी है और वहाँ की जनता उनका साथ दे रही, ग्राम समाज की वहाँ वो मिलकर उनसे ग्राम समाज की ज़मीन दबाने का काम कर रहे। तो ये बड़ी विडंबना है यहाँ की जनता के साथ। और आज जो यहाँ भारतीय किसान यूनियन क्रांति द्वारा जो धरना प्रदर्शन आज यहाँ किया गया सोहलपुर गांव के लोगों द्वारा, ये वहाँ पर 5.5 बीघे ग्राम समाज की ज़मीन है, जो वहाँ के कुछ दबंग आदमी उसे अपने कब्जे में करना चाह रहे, और कर रखी उन्होंने। जो प्रशासन को ये कहें कि सब मेरी जेब में है, शासन प्रशासन को वो कह रहे हैं कि सब मेरी जेब में, हमारा यहाँ कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ना ये ज़मीन कोई हमारे से छीन सका। आज एक लड़का हमारा जो वहाँ से आए, वो इतने बेचारे पीड़ित है कि इन्हें 5 साल से हो गए लगातार इसमें लड़ाई लड़ते हुए कानूनन, जबकि इनके कानूनन सारे कागज पूरे हैं, किसी तरह का कोर्ट में भी 3-3 बार चला, वहाँ भी पूरे हैं। अच्छा, एसडीएम साहब यहाँ मौके पे आए थे, अब उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब यहाँ आए कि 20 दिन के अंदर अंदर हम इसे सॉर्ट आउट कर देंगे, इस केस को पूरी तरह से ज़मीन तारबाड़ कराकर हम सरकार अपने कब्जे में ले लगी, और किसी तरह का वहाँ विवाद नहीं रहने का। इसी उसमें आज हमारा एक बच्चा यहाँ ऊपर भी चढ़ गया था, इस पर टंकी पर कूदने के लिए, मरने के लिए। हमने उससे कहा मैं कि भाई तू अभी बड़ी मुश्किल तो उसे समझाया, और 20 दिन का टाइम हमारे से 2 दिन का तो
2 दिन बाद तो कहा एसडीएम साहब ने कि मैं मपवाया आऊँगा और चिन्हित करके और सब कर आवेंगे, और 20 दिन के अंदर अंदर ही हम इसे सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर 20 दिन के बाद इसमें किसी तरह की लापरवाही शासन प्रशासन न की तो मैंने आज जो इन बच्चों से वादा किया जो आज ऊपर चढ़कर आत्मदाह करने के लिए तैयार थे, मैंने इनसे कहा कि आप नहीं बेटे 20 तारीख के बाद मैं ही इस टंकी पर चढ़कर आत्मदाह करूँगा अगर ये तारबाड़ और ये ग्राम समाज की ज़मीन नहीं तारबाड़ कराई गई। 5 सालों में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्या मानते 20 दिन में सब कुछ हो जाएगा, कब्जा भी हो जाएगा, या जो आप लोगों की मांगे पूरी होगी 5 वर्षों में तो नहीं हो पाई? देखिए ये तो सिर्फ आँख खुलने की बात है इनकी। जिन लोगों ने उसमें पैसे खा रखे और रिश्वत ले रखी, बाकी ज़मीन तो वहाँ है, ग्राम समाज की ज़मीन साफ दिखाई दे रही जहाँ है वहाँ से कुआं भी है, सब चिन्हित है। अगर ईमानदारी पर अफसर आया, हमें एसडीएम साहब से है उम्मीद कि ये ईमानदारी से उसका काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर दूसरे तरीके हैं। अगर ये परसों का टाइम है, वैसे तो परसों को अगर ये ना चिन्हित कर पाए उसे तो फिर अगला स्टेप है हमारा, हम इसे 20 दिन से पहले करा देंगे। कल को वहाँ सिर भी फूट सका लोगों के, फिर भी तो ये कहीं ना कहीं विवाद भी हो सकता है। विवाद अगर हम उस विवाद के डर से इनकी आँख खोलने का काम कर रहे, हम पागल नहीं है जो आज यहाँ 100 आदमी यहाँ बैठे हम सिर्फ इसलिए कि कल वहाँ सिर ना फूट जाए लोगों के, यदि विवाद से बचने के लिए। लेकिन प्रशासन फिर भी लापरवाही, प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि 5 साल में कई बार वहाँ हुआ भी, झगड़ा होने से बच भी गया, और अब भी ज़बरदस्ती उसने कानून की अवहेलना करते हुए एसडीएम के ऑर्डर न मानते हुए वो ज़बरदस्ती उसने खेत बाया, वो ग्राम समाज की ज़मीन बाई। अच्छा, आप कह रहे अभी आपका लड़का एक टंकी पे चढ़ा था, कौन सी टंकी है, कौन सा लड़का था? ये सामने टंकी है, थोड़ा ये लड़का, ये बच्चा है हमारा। आ बेटा इधर आ जा। ये बच्चा ये टंकी पर वहाँ ऊपर चढ़ गया था बच्चा हमारा, बड़ी मुश्किल से हमने पता नहीं सा कैसा समझा कर नीचे उतारा उस टंकी से। मैं कहा बेटे तू अभी तेरी आगे जिंदगी पड़ी, हम तुम्हारी समस्या के लिए जब हम लड़ रहे, अगर आत्मदाह भी करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। आप युवा हो, आप इस देश को संभालोगे, और आप बिल्कुल इसमें ऐसी क्या वजह रही? एसडीएम साहब यहाँ मौके पे थे, बातचीत कर रहे थे और आप टंकी पे चढ़ गए, ऐसी क्या वजह? ये जो एसडीएम साहब है ना, ये हमारी ज़मीन के हमारी जो बात है ना, हमने जो इनके सामने बात रखी, उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं आते बिल्कुल कतई भी। इसलिए 5 साल हो गए, 5 साल से हम इनके पीछे फिर रहे, और फिर भी इस काम को कर नहीं रहे हैं। तो अब ये बताओ कि क्या करें इसके बारे में, इसके अलावा कुछ मजबूरी में होके ये कदम उठाना पड़ा है जी। अच्छा देखिए, अगर 20 दिन में मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या है? अगला कदम तो हमारा सीधा है, अगर 20 दिन में हम इसे नहीं करा पाते तो इस पर टंकी पर चढ़कर हम कूदेंगे इनकी बजाय, इन्हें क्यों कूदने देंगे। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज्वालापुर विधानसभा के सोहलपुर गांव के लोग, जिनका कहना है कि जो ज़मीन है उसको जो दबंगों द्वारा कब्जाया गया है, ये काफ़ी लंबे समय से यानी 5 वर्षों से ये प्रकरण चल रहा है, लेकिन अब तक भी इस पर कोई उचित कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई। हालांकि आप ये सामने टंकी देख सकते हैं, इस पर एक युवक जो है जान देने के लिए भी इस पर चढ़ गया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं यहाँ पर मौजूद हैं। किसान यूनियन के बैनर तले ये लोग आज धरना दे रहे थे, और 20 दिन का समय जो है एसडीएम पूरन सिंह राणा ने इनको दिया है पूरा प्रकरण सॉर्ट आउट कराने के लिए। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।